Hello guys, welcome to my channel. So in this video we will be learning a short summary of this subject, that is Indian economy 2. We all know that we have exam day after tomorrow. न्यू ईयर भी आ गया था, सो पता नहीं पढ़ाई किसकी कितनी हुई, बट लेट्स होप कि एवरीवन गेट गुड मार्क्स, एटलीस्ट सब पास तो हो जाओ. ऑलरेडी द सब्जेक्ट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So without wasting time, let's just quickly go through the summary. Let us begin with the first unit. There are total like so many units, but block 1 में 4 units है. First unit is monetary policy. जल्दी से short summary देखते हैं, जिससे at least तुम लोग कुछ तो एग्जाम में लिख के तो आ सको. At least the main motive is to pass, guys. I'm not here to make sure that you guys are scoring आउट ऑफ मार्क्स, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि सारा चैप्टर इन डिटेल एक्सप्लेन कर सको. शॉर्ट समरी दूंगा, इसमें से मेन पॉइंट्स याद रखना एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. ओके, होप सो काम में आए. सो फर्स्ट थिंग, मॉनेटरी पॉलिसी. लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स. मेन चीज़ है क्या मॉनेटरी पॉलिसी में. सो इफ़ यू सी, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ लाइक एक पॉलिसी एक तरह की जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ हो, और बराबर ना तो लाइक इन्फ्लेशन होना तो ऊपर जा रहा है करेंसी का रेट या फिर नीचे जा रहा है, ऐसे चीज़ें ना होनी चाहिए. ओके, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसके थ्रू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे इंडिया में. अगर बात कर ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, दैट इज़ RBI. RBI इज़ द वन हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो मेन चीज़ उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट थिंग कि मनी सप्लाई फर्स्ट इंश्योर करना है कि वॉट एवर द मनी सप्लाई इज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमी एक्सपेंशन, वो RBI ये करे. सेकंड कि इंक्रीज आउटपुट एंड स्टेबलाइज प्राइजेस स्टेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा प्राइजेस ऊपर चले गए एकदम से या फिर नीचे चले गए. एंड लास्ट थिंग इज, थर्ड ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि रुपी वैल्यू को मेंटेन करके रखना. ऐसे नहीं होनी चाहिए कि रुपी का वैल्यू नीचे चले जा रहा है. यू नो वेरी वेल, करेंसी वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में हम देखें तो डॉलर इज़ द वन जो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है. नॉट ओनली डॉलर बट डिफरेंट. अभी कुवैत का देखेंगे तो उनकी करेंसी अलग रेट पे है, डॉलर की अलग रेट पे है. सो इट डिपेंड्स. तो रुपी समवेयर स्टैंडिंग एट सम पॉइंट, हमारे से नीचे वाले भी करेंसीज है. तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इसीलिए होता है कि बाबा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक प्लान चीज़ें चलनी चाहिए, प्लान इन शॉर्ट फॉर्मेट चलना चाहिए जिसके थ्रू कंट्रोल में आ सके हर चीज़. दैट्स व्हाट द थिंग इज. सो फर्स्ट ई सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई. सो इन अ कंट्री और एनी वेरीफाइड टॉक, तो मनी सप्लाई के सोर्सेज क्या होते हैं? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. सेंट्रल बैंक्स यूजुअली क्लासीफाई दो तरीके में. एक इज़ एग्रीगेट मनी सप्लाई, वो भी लिक्विडिटी के फॉर्म में. सो लिक्विडिटी क्या होता है, क्विकली समझ लो. लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ लाइक हाउ क्विकली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मनी. दैट इज़ कितनी जल्दी कोई भी एसेट को तुम कैश मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज़ द लिक्विडिटी. ओके, इन शॉर्ट सबसे बेसिक तरीके से मैं बताऊँ तो तुम्हारे पास करेंसी है हाथ में, दैट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, है ना. करेंसी है हाथ में, मेरे पास 500 रुपये, जल्दी से जाऊँगा मार्केट में, जो भी मुझे गुड चाहिए ले सकता हूँ, जो भी सर्विस चाहिए ले सकता हूँ. बट इन हैंड मेरे पास अगर कैश है तो कभी भी मैं ईजिली उसको यूज़ कर सकता हूँ. इन शॉर्ट दैट इज़ व्हाट द थिंग इज. लिक्विडिटी मतलब ईजिली तुम उससे ऐसा एसेट जिसको तुम इजीली कैश मनी में कन्वर्ट कर सकते हो. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है लिक्विडिटी में. सो इसमें 4 तरीके में कैटेगराइज किया गया, दैट इज़ M1, M2, M3, M4. सो M1 मतलब मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी और M4 इज़ द लीस्ट वन. सो एक बाय एक डिक्रीज होता रहता है. M1 गया, M2, फिर M3, M4, हर एक में अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व है. तो M1 के लिए उन लोगों ने दिया C+DD+OD. दैट इज C मतलब करेंसी है, DD मतलब इन शॉर्ट डिमांड डिपॉजिट, और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स. इसी तरह से M2, M3, M4 का भी अलग अलग है. यू गो थ्रू इट. ओके, आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम हियर. सो क्लियर कर लिखे वाला है उसमें, यू कैन अंडरस्टैंड. सो रिजर्व मनी. सो रिजर्व मनी नेम में समझ में आ रहा है. रिजर्व मनी मतलब कुछ तो भी रिजर्व करा तरीके से ऐसे. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, जहाँ पे इकोनॉमी में, इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमी, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हमें मनी जनरेट करने को मिलता है. दैट इज़ क्रेडिट मनी अगर हम बोले, मेनली बाय द कमर्शियल बैंक्स. सो इन शॉर्ट जब भी बैंक अगर लोन देती है तो इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज करती है. दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश एंड डिपॉजिट्स मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द जनरल पब्लिक. ओके, इसके अकॉर्डिंग ये होता है. दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द CRI. जैसे CRR वैल्यू ज़्यादा रहेंगी उतना डिपॉजिट मल्टीप्लायर कम रहेगा. ओके,
ऐसी चीज़ है इसमें। सो इन शॉर्ट गो थ्रू दिस थिंग, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो, इट्स बेस्ट थिंग। मैं तो यही बोलूँगा अभी 2 दिन बचे एग्जाम के लिए, तो कॉम्प्लिकेट चीज़ों को छोड़ो एंड मोस्टली गो थ्रू द सिंपल थिंग सो दैट कि तुम एटलीस्ट पासिंग होता तो लिख के आ सको। ओके, इक्वेशंस वगैरह में जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू क्लैरिफाई इन अ डे, बट लेट्स सी। सो नेक्स्ट थिंग, फॉरेन कैपिटल फ्लोज, दिस इज़ अ बेसिक पॉइंट। यहाँ पे M1 to M4 तुम लोग पढ़ लेना, उससे यू विल गेट आइडिया, बट एटलीस्ट समझ लो M1 मतलब सबसे ईजिली मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी है, फिर M4 उसमें थोड़ा हार्ड चले जाता है, लेटर ऑन गोज ऑन। सो ओके, सो फॉरेन कैपिटल फ्लोज क्या है? इन शॉर्ट इनफ्लोज आउटफ्लोज के टाइप में ये वर्क करता है। इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या होता है? तो इन शॉर्ट सो इंडिया की अगर हम बात करें तो एक बैलेंस शीट बनती है, ओके, अकॉर्डिंग टू विच RBI सेट और यू नो देयर वैल्यू एंड ऑल, जहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं रुपी को, है ना, जो भी करेंसी है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। इन शॉर्ट स्टेबल रहना चाहिए मनी इकोनॉमी में, मनी सप्लाई इकोनॉमी में स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इंक्रीज़ होना चाहिए या फिर डिक्रीज़ होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है, दैट इज़ नथिंग बट वी आर गेटिंग डॉलर फ्रॉम सर्टन कंपनी। डॉलर की बात छोड़ो, कोई भी करेंसी फॉरेन करेंसी है उसको हम ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं रुपी में, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कोई इन्वेस्टमेंट, अभी सपोज एक अमेरिका का बंदा आया, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ उसने खरीदा, ओके, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी, तो वो क्या करेगा, डॉलर को कन्वर्ट करके रुपये में पे करेगा। सेम वे अगर उसके पहले से ऑलरेडी कोई चीज़ है यहाँ पे और उसको बेचता है, तो वो क्या करेगा, उसका जो भी मनी आएगा वो रुपीज़ में मिलेगा उसको, और वो कन्वर्ट कर लेगा डॉलर में और चले जाएंगे वापस अमेरिका। इन दिस वे दिस इनफ्लो आउटफ्लो काम करता है इसमें। सो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस डिफरेंट डेट्स आर गिवन, मेनली इफ़ यू गो ऑन रिजर्व रेशियोज, ओके। रिजर्व रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश रिजर्व रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एंड CRR बोलते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये भी अगेन सी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एवरीथिंग इज अंडर RBI इज़ द वन जो हर चीज़ स्केड्यूल करता है, जो हर चीज़ डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी हैंडल करने वाला RBI ही होता है, ओके, दैट्स व्हाट आई थिंक इज। सो इसमें समझ लो तुम लोग इजीली, बैंक रेट मतलब ऐसा रेट है जहाँ पे RBI क्या करता है, इन शॉर्ट एक सिंपल वे में बताऊँ तो इट इज़ द रेट एट विच लोन्स बोलो या फिर जो भी एडवांसेस, वो जो भी RBI क्या करता है, यूजुअली RBI देता है दूसरे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स वगैरह को, दैट इज़ द बैंक रेट। RBI जिस जो रेट पर, बैंक रेट पर लोन्स वगैरह, कैशेस वगैरह वो सब चीज़ें देता है दूसरों को, दैट इज़ द बैंक रेट। इन शॉर्ट रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स, इन शॉर्ट रेपो रेट मतलब ये रेट ऐसा है जहाँ पे RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। इन शॉर्ट ये सेम ही चीज़ है, बैंक रेट और RBI रेपो रेट में ये फ़र्क है कि ये शॉर्टफॉल के लिए दिया जाता है, ओके। रेपो रेट आर अगेन it is the rate at which RBI lends money to the commercial banks by like shortfall in their funds, मतलब फंड्स के शॉर्टफॉल के लिए वो ऐसे करता जाता है, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट इज द एक टाइप का रिवर्स चीज़ है, रेपो रेट जैसे होता है जिसमें मनी वो लोग देते हैं, रिवर्स रेपो रेट में कैसे होता है, वो मनी वो क्या करते हैं, लेते हैं, दैट इज RBI themselves borrow money from the commercial banks and they will be setting some rate जिसके थ्रू वो बोरो करेंगे। ये चीज़ होती है डिपेंडिंग ऑन द थिंग। अभी उनको अगर इन शॉर्ट मार्केट में मनी बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, वो मार्केट में अगर मनी कम करना है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें करनी पड़ती है उनको, सो दैट दे कैन स्टेबलाइज द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, दैट्स व्हाट द थिंग इज़। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी आई थी जिसमें रेपो रेट वगैरह इंक्रीज़ हो गया था बैंक में, सो रेपो रेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ से फिर दूसरे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को मिलता है पैसा, जहाँ से वो RBI के पास से लेते हैं, फिर रिवर्स रेपो रेट में इन शॉर्ट RBI borrow the money from the commercial banks. So main objectives क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली, मेन चीज़ उनका ये है कि सारी चीज़ें स्टेबल रहे, न्यूट्रल रहे, करेंसी वैल्यू बराबर है। इन शॉर्ट GDP, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री का GDP, सो उसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए अचानक से इन्फ्लेशन आ गया, एकदम से प्राइजेस अब हो रहे। अगर इन्फ्लेशन आता है, वी नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन, prices will increase and demand will also increase। डिमांड और प्राइसेस अगर दो भी इंक्रीज हो जाते हैं तो वहाँ पे सप्लाई कम पड़ ही जाता है, दैट्स व्हाट द थिंग इज। व्हेनेवर डिमांड्स एंड प्राइसेस राइजेस द सप्लाई डिक्रीजेस, ड्यू टू विच एवरीवन स्टार्ट फेसिंग इश्यूज। तो ये ख़राब हालात, इन शॉर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब देश बन गया, ये सब हालात नहीं आने चाहिए, इसलिए दैट इज द रीज़न वी गो थ्रू द planned management, that is what the monetary policy is। so GDP should be maintained, interest rate या फिर जो भी इकोनॉमी में, यही तो चीज़ें नॉर्मली हम बचपन से सोचते थे
ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट सबको पैसा बांट दे रहा है। तो दिस इज़ नॉट अ थिंग। बचपन में ऐसा क्वेश्चन आता था ना माइंड में कि काश ऐसा होता कि सबको, सपोज अगर बात करें जो भी इंडिया का भी मोदी जी है, सपोज मोदी जी सबको 5-5 लाख दे दिए तो कितना अच्छा रहता, कोई गरीब ही नहीं बचेंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर सबको अगर पैसे बांट देंगे तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएंगी, जिसके थ्रू वी विल फेस द इश्यूज। दैट्स व्हाट द थिंग इज, दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट दे कैन मेंटेन द डिमांड सप्लाई एंड ऑल, एंड करेंसी वैल्यू, जीडीपी भी कंट्री की प्रॉपर रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें। सो फर्स्ट थिंग प्राइस स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाट द थिंग है, जो चीज़ें यही बोली मैंने। तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो भी एक्सचेंज रेट्स हो रहे हैं उसमें भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, वेदर यू आर इंश्योर्ड बोरोइंग मनी और योर लेंडिंग मनी। मार्केट में अगर कोई चीज़ कोई सेल हो रही है या फिर कोई बाय कर रहा है, तो ये सब चीज़ें भी मेंटेन होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज द देयर शुड बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जो लैंडिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ जाती है। अभी सपोज ऑब्वियस चीज़ है, अगर रेट अगर कम होता, बहुत कम होता, लाइक 1% अगर होता या फिर 0.5%, तो आज की डेट में कौन लोन वगैरह नहीं लेता, सभी लेते हैं ना, ऑब्वियसली। अभी डिपेंडिंग ऑन द रेट वी बोरो द मनी एंड डिपेंडिंग ऑन द रेट वी लैंड्स द मनी। अगर छोटे से इंटरेस्ट पे अगर रेट दूंगा तो दैट इज व्हाट द थिंग। जब भी तुम जाते हो तो मार्केट में यू सर्च फॉर अ बैंक विच गिव्स यू मनी ना एट लाइक मिनिमम रेट किसके पास से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम सिक्योरिटी वगैरह वो भी देखते हैं, बट दैट इज व्हाट द थिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, दैट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इक्विटी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, इन शॉर्ट एक्सपोर्ट का प्रमोशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, दैट इज नॉट जॉब्स के वगैरह, उसके अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए, दैट इज व्हाट द थिंग इज। Then the next point is changes in the monetary policy mechanism in India. So ये तो monetary policy थी, like about if I talk about since 1990s, but there were few changes which has been done like around like 2000 to 2005. ओके उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ चेंजेस लाए गए, उसके अकॉर्डिंग फिर ये कंसेप्ट आया वहाँ से, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो ये क्या है, इन शॉर्ट ये स्कीम है जो आरबीआई ने लॉन्च की थी लाइक अबाउट इन 2000, बट इन शॉर्ट ये रिवाइज किया गया ईयर 2004 में। ओके, सो ये क्या था, LAF लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इट वाज अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट टेक्निक। तो यहाँ पे आरबीआई का ये क्या था, इन शॉर्ट आरबीआई क्या करती थी, यहाँ पे सेल्स और परचेजेस करती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, एंड एट द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे आरबीआई यूज टू सेल एंड परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, दैट इज व्हाट द थिंग इज। यहाँ पे फिर लैंडिंग एंड बोरिंग होता था रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट पे, विच आई हैड टोल्ड यू प्रीवियसली। सो नेक्स्ट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। नाउ दिस वाज अगेन द नेक्स्ट स्कीम विच वाज लॉन्च इन 2004, सो दैट कि जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है, ओके, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो भी मार्केट में है उसको विड्रॉ कर सके। सो ये करने के लिए दे हैव टू सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, सो MMS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, नाम से ही समझ रहे हो, स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए या तो तुम्हें लेना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती थी। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ओके, नाउ इट वाज अ न्यू विंडो क्रिएटेड बाय RBI लाइक 2011 में, बहुत लेटर ऑन। ओके, सो ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी था जो प्रीवियसली हमने देखा था ये वाला, उसके अकॉर्डिंग ये वाला आया है। फिर वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे फंड्स वगैरह लैंड करने होते थे बैंक को। ओके, सो दिस वाज द थिंग वेयर बैंक्स कैन बोरो फंड्स एट MSF रेट। MSF रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे आरबीआई के पास से बैंक्स बाय कर सकते थे। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अप्रूव करे बिना, दैट्स व्हाट द थिंग इज। ओके, सो एक टाइप का तुम समझ सकते हो कि इट वाज लाइक एन इमरजेंसी लैंडिंग फॉर बैंक, मतलब एक इमरजेंसी टाइम पे एक रेपो रेट बढ़ा के या फिर हायर रेट करके यहाँ पे मनी लैंड किया गया था बैंक्स को, दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, आई कैन सी क्लियरली, आई थिंक यूनिट खत्म हो चुका है। या दैट्स व्हाट थिंग, आई ट्राइड माय बेस्ट कि छोटे इसमें समरी दे सकूँ तुम्हें, बिकॉज अभी 2 ही दिन बचे एग्जाम के लिए, 2 भी नहीं, कल का 1 ही दिन बचा। सो प्लीज़ गाइज गो थ्रू इट।
बस सुनने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर 1, ठीक से चैप्टर पढ़ना, सो दैट कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सको। बट एटलीस्ट आइडिया तो आया होगा तुम लोग को, उसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो मेनली, दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक्स और कमेंट्स भी कर लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट किसी का तो अच्छा हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। प्लीज़ लेट मी नो आगे यूनिट पे बनाना है या नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टॉप हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। इसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आएगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब मतलब समझ लो तुम लोग का कुछ अच्छा हुआ है यहाँ पे। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।